हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे खूनी कुआं की कहानी। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव गंगापुर में एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। गांव के उत्तर की ओर एक पुराना कुआं था जिसे लोग खूनी कुआं कहते थे। कई पीढ़ियों से इस कुएं के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि जो कोई भी इस कुएं के पास जाता है वह वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं में एक शापित आत्मा रहती है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहां आने वालों की जान ले लेती है। गांव में एक दिन एक नया परिवार आकर बसा। यह परिवार शहर से आया था और उन्होंने गांव के एक किनारे पर एक पुराना हवेली खरीदा था। इस परिवार में एक लड़का अर्जुन भी था जिसे रहस्यों में बड़ी दिलचस्पी थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस खूनी कुएं की कहानियां सुनी और उसमें छुपे रहस्य को जानने का दृढ़ निश्चय किया। हवेली में बसने के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के परिवार में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देतीं, खिड़कियां अपने आप खुल जातीं और हवेली के आसपास अजीब छायाएं नजर आने लगीं। अर्जुन ने इन घटनाओं को कुएं से जोड़कर देखा और वहां जाने का फैसला किया। अर्जुन ने एक रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुएं की ओर जाने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि उसकी ये यात्रा एक रोमांचक अनुभव बने, लेकिन उसकी मां ने उसे मना किया। मां ने उसे बताया कि उसके दादा भी कभी इसी कुएं के पास गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। परंतु अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात के अंधेरे में अर्जुन और उसके दोस्त कुएं के पास पहुंचे। कुआं बिल्कुल सूखा था, लेकिन उससे एक भयानक ठंडक और गंध उठ रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कुएं में झांकने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही वह झुका, एक भयानक चीख सुनाई दी। कुएं से धुएं की एक मोटी लहर उठी और उसमें से एक भयावह आकृति प्रकट हुई। ये वही शापित आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए खून की प्यासी थी। वह आत्मा एक युवा लड़की की थी जिसका नाम सुमन था। सुमन के माता पिता ने उसे इस कुएं में धकेलकर मार डाला था ताकि वे उसकी संपत्ति हड़प सकें। सुमन की आत्मा ने कसम खाई थी कि वह हर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देगी जो उसके कुएं के पास आएगा। अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्त एक एक करके बेहोश हो रहे थे। उसने आत्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने गुस्से में उसे भी मौत की धमकी दी। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए एक मंत्र का सहारा लिया जो उसने अपनी दादी से सीखा था। उसने वह मंत्र पढ़ा और आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। अर्जुन ने उस आत्मा से माफी मांगी और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। अगले दिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सुमन की हत्या के बारे में बताया। गांव के लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने मिलकर सुमन की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा की। कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस पर एक मंदिर बना दिया गया। गांव में फिर कभी किसी को उस कुएं से संबंधित घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा। अर्जुन के साहस और बुद्धिमानी ने गांव को एक भयानक श्राप से मुक्त कर दिया। इस कहानी का अंत भले ही खुशहाल हो, लेकिन गंगापुर के लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे एक कुएं ने उनके जीवन में डर और भय का साया फैला दिया था। खूनी कुआं अब एक पुरानी बात हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानियां आज भी गांव में गूंजती है, बच्चों के दिलों में एक भयावह कहानी के रूप में।